मलिक अब्दुल अली काकड़ साहब, उसे खराज अकीदत भी पेश करता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मेरे पार्टी के सीनियर दोस्तों, BSO के साथियों, अवामी नेशनल पार्टी के दोस्तों, पीपल पार्टी के साथियों और दीगर अकाबरीन, ख़ुसूसन मेरे जो ना अलीमानी दोस्त ख़वातीन हज़रात, कुछ बातें आपके साथ जो है शेयर करना चाहूँगा। उनमें जो ना सबसे अहम चीज़ ये है कि आज की जिस दिन की मुनासबत से हम आपसे बात करते चले आ रहे हैं, मेरा ज़ाती कुछ ताल्लुक़ मलिक अब्दुल अली काकड़ से रहा है। नेशनल पार्टी के दौर के आखिरी अदवार में जब हम तालिब इल्म थे, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि एक शफीक इंसान बरसग़ीर की तहरीक आज़ादी के अलमबरदार, हम बहुत ही कम उसे जो है ना नीचे लेके आते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते होंगे कि खान अब्दुल गफ़ार ख़ान, खान अब्दुल वली ख़ान, उन दिनों में जब उन्होंने सियासत शुरू की थी तो मलिक अब्दुल अली काकड़ साहब उनके साथी थे, मीर ख़ुर्रम बिजंजो के, नवाब खैरबख्श मरी के, सरदार अताउल्लाह खान मेंगल के, और इसी मुनासबत से जैसे कि जो है ना मलिक उस्मान काकड़ कांसी का नाम लिया, आशम खान गलजी साहब थे, बहुत सारे काबरी जिनको जो है ना हम भूल नहीं पाते। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो है ना यहीं पे पीछे एक दफ्तर हुआ करता था नेशनल पार्टी का। शाम को यहाँ पे जितने भी होटल्स होते थे आबाद होते थे। सियासी अकाबरीन आके यहाँ पे जो है ना अक्सर सियासी बातचीत, तबलीग, उन दिनों में तरीक़ेकार यही हुआ करता था, एक दूसरे को समझाना, सियासी तौर पे जो है ना उनमें एक फ़िक्र उजागर करना, ये उनकी जो है ना नस्बुल ऐन हुआ करता था। रोज़ाना शाम को रात के 9-10 बजे तक यहाँ पे आबाद रहते थे होटल्स। मलिक साहब, मलिक अब्दुल अली साहब निहायत ही कमगो इंसान थे, मोहब्बत से लबरेज, एक आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कौम परस्ती के अदों को भी जो पार कर चुके थे। कभी उसने ये फ़र्क नहीं किया कि बलोच कौन है, पश्तून कौन है, हज़ारा कौन है, और कभी उसने ये मुतालबा तक नहीं किया कि मुझे कोई चीज़ दे दी जाए। आप अंदाज़ा करते होंगे कि आजकल जो है ना मामूली सी मामूली बातों पे जो है ना लोग नाराज़ होते हैं, पार्टियाँ छोड़ जाते हैं। एक उम्र गुजारी उन्होंने सियासत में, कभी मुतालबात तो मुझे आखिरी दम तक पता है कि जब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बनी, उनमें जो है ना उसकी बनावट में सबसे ज़्यादा किरदार उनका अपना था। फ़र्क किया करते थे, फारूक इंसान थे कि भाई कौन सी पार्टी में कुछ ज़्यादा ही कौम परस्ताना फ़िक्र उजागर होती हो, तरक्की पसंदाना फ़िक्र कहाँ पे ज़्यादा है, राय रास्त पे कौन सी पार्टी है, और कौन सी पार्टी इस कौम को जो है ना यकजा करने की सलाहियत रखा करता है। तो हम तमाम ये जो है ना जद्दोजहद में तालिब इल्म की हैसियत से, बाद में जो है ना नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की हैसियत में, फिर पाकिस्तान नेशनल पार्टी की हैसियत में, और आज तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की हैसियत में, इस जद्दोजहद में जो है ना एक अकीद सा किरदार भी अपना है। लेकिन मलिक अब्दुल अली काकड़ का जो है ना जो किरदार था वो यूनिक था। वो बरसग़ीर की आज़ादी, बलोच पश्तून की आज़ादी, यहाँ पे सियासी, समाजी और इक़्तिसादी आज़ादी के जो है ना कायल थे। कुर्बानियाँ तो बेइंतहा उनकी हैं, मलिक साहब ने जिक्र किया, कुली कैंप, जेलें, घर की तकालीफ, माली तौर पे परेशानियाँ, और यहाँ तक कि उन दिनों में निकलना महाल था, आप निकल नहीं पा सकते थे तूफ़ान के दौर में। कोई जो है ना बात करने की जो है ना उसमें हिम्मत नहीं थी। और मलिक अब्दुल अली काकड़ साहब उन दिनों में जो बात किया करते थे, किसी भी फोरम पे वो यूनिक हुआ करता तो उस पर डटे रहते थे, और अक्सर जेल की सलाखों के पीछे होते थे या पुलिस कैंप में होते थे। ये एक किस्म की जो है ना एक फ़िक्र और ख्याल हुआ करता था। आपने अंदाज़ा किया होगा कि नेशनल पार्टी की जो हुकूमत थी 9 महीने की, सरदार साहब की, सरदार अताउल्लाह मेंगल, कैसे फ़ैसले आपके सामने आए, जितने भी सीटें थी, ये सुनने की बात है मेरे भाइयों। आज मैं आपका जो तवज्जो तो चाहूँगा 10-15 मिनट।
सीटें तमाम बलूच इलाकों से आई थी MPS की, लेकिन मीर क़स्म बिजंजो और सरदार अताउल्लाह मेंगल और उनके तमाम साथियों ने, जिसमें बलूच पश्तून सब शामिल, जब तकसीम हुई तो एक सेनेटर उन्होंने जो है ना हज़ारा कौम को दे दिया, एक पश्तून आशम खां खिलजी के नाम पे, एक पंजाबी हमारे जो है ना जमरुद साहब, और इसी तरह जो है ना 2 बलूच भी थे उसमें। तो ये इस तरह जो उन्होंने बांट दिए हमारे, लेकिन वहाँ पे जो है नफरत भी नहीं थी। मैंने तो कभी नहीं सुना कि मलिक अब्दुल अली काकड़ ये कहे कि भाई मुझे क्यों नज़रअंदाज किया गया, या मैं नाराज़ हो जाऊँ, या मैं सियासत छोड़ दूँ, या मैं सियासी तौर पे बेगानगी इख्तियार कर लूँ, या मैं किसी दूसरी पार्टी में जाऊँ, जैसे कि आजकल की रीत है। अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मैं दूसरी पार्टी में जाऊँगा। वैसे भी पार्टियाँ बनाई, लेकिन एक चीज़ आपने ख्याल किया होगा, नेशनल पार्टी जो बनी थी, किस खूबसूरती से हमारे आकाओं ने इसे तकसीम करवा दिया। इसमें जो है ना मेरे ख्याल में इसकी अगर डेप्थ में जाएं, किताबें लिखने वाले बहुत सारे बंदे होंगे, उनसे आप पूछें कितनी खूबसूरती से हैदराबाद साजिश केस बना। उसके बाद ठीक है, सियासत के जो है ना बाद इर्तिकाई मनाजिल होते हैं, बात जो है ना वहीं पे स्टेटिक होती हैं, लेकिन किस खूबसूरती से नेशनल पार्टी को बांट दिया गया। मुझे खुद पता था कि हम हैदराबाद साजिश केस से जब वहाँ पे जाया करते थे तो हमें ये कहा गया जाता था कि नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी को आप लोगों ने मजबूत करवाना है। बेगम नसीम वली खान और सरदार शेरबाज खान मज़ारी उसकी क़यादत करेंगे और आपने उनका साथ दे रहे हैं, और यकीनन हम सब उनका साथ दिया करते थे। कौन? एक साबिक नेशनल अवामी पार्टी नैब के लोग। और मैं आज या तो जेल या तो वारंट्स, 3-4 बार जो है ना हम जैसे छोटे बंदों को भी गिरफ्तार किया गया, और DPR के जितने भी जो दफे थे सब लगवा दिए गए। फखरुद्दीन जी इब्राहिम जज थे उन दिनों में, सिंध बलूचिस्तान एक ही होता था हाई कोर्ट कराची में। तब जब उसने कहा कि भाई इस लड़के को पे इतने DPR आपने लगवाए हैं, इसी तरह में हमारे पास पेश तो करें। या बख्तियार साहब अटॉर्नी जनरल थे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल शाह आलिम साहब थे। शाह आलिम, या बख्तियार साहब नहीं आते थे हमारे बलूचिस्तान के केस में, शाह आलिम साहब को उन्होंने भेजा। जब मुझे पेश किया गया, कहता है यार ये तो अच्छा लगता है, इस पर इतनी इसने जो है ना पाकिस्तान तोड़ने की साजिश की है, इंडिया के साथ रब्ते इसने किए, अफगानिस्तान के साथ रब्ते किए, और तमाम जितने भी जो है ना इल्ज़ामात आपने इस पर लगाए। कहते सर आप सुनिए, तो कहते नो 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 नो। 3-4 महीने के बाद इसी तरह 2-3 बार फखरुद्दीन जी इब्राहिम या दुर्रा पटेल के तवस्सुत से हमें जो है ना रिहाई मिली हाई कोर्ट। उसकी वजह से जब हम छोटे इस तरह के लोग जो गिरफ्तार हुआ करते तो मलिक अब्दुल अली काकड़ साहब तो बहुत बड़े बड़े इंसान थे, उन्हें तो यहाँ पे आराम से रहने नहीं दिया जाता था, इसलिए कि वो अलमबरदार थे मोहब्बत के, और हमारी मोहब्बत कुर्बत को तोड़ने वाले लोग जो ना वहाँ पे थे मौजूद। अब आप कहेंगे कि भाई कैसे? सियासत में जो है ना मुफादात ज़रूर होते हैं, ज़रूरियात ज़रूर होती हैं, इलाकाई ज़रूरियात होती हैं और कौमियतों की भी ज़रूरियात होती हैं, लेकिन अगर सियासत को आप तोड़ने पे मुकम्मल तौर पे जो है ना अपनी तवज्जो मरकूज करवा देंगे, फिर दरपदर और इसी तरह की टोकरें खाते रहेंगे कि एक पार्टी एक बात करता रहेगा, दूसरी पार्टी दूसरा नारा लगाता रहेगा, तीसरी पार्टी तीसरी बात करता रहेगा, और पार्टियों में अपने लोग, ये नोट करना, मैं अपनी पार्टी को भी बरी जिम्मा नहीं कहूँगा, सब पार्टियों को मैं कहता हूँ, पार्टी में अपने लोग, अंदर के लोग, घर की बेदियों ने पार्टियाँ जो है तोड़ दी, अलहदगी इख्तियार करवा दी, नाराज करवा दी, और आज तक ये सिलसिला जारी है। इसे रोकने के लिए मेरे ख्याल में कोई माई का लाल पैदा भी नहीं हुआ और जुर्रत भी नहीं है, और फिर ये कोशिश की जा रही है अब भी कि भाई कम से कम सेंट्रलाइजेशन जो बलोच पश्तून नज़ारा का यहाँ पे है बलूचिस्तान में, इसे जो है तोड़ा जाए, ज़ईफ़ किया जाए, कमज़ोर किया जाए, ज़रूरियात उनकी पूरी किया जाए, ख्वाहिशात उन्हें दे दिए जाए, उनकी जो है ना गन एंड गोल्ड पॉलिसियाँ भी आजकल हैं, और फिर हम जो है ना मॉनेटरी पे कुछ मॉनेटरी ज़रूरियात पे कुछ ज़्यादा ही माइल हो चुके हैं, हमारी कमज़ोरियाँ भी हैं, कुछ हमारी ज़रूरियात शायद कुछ इस तरह से ज़्यादा है हम पे हावी हैं कि हम अपनी कमज़ोरियों को जो है ना ज़ाहिर कर पाते हैं सबके सामने, और हमारी कमज़ोरियों से जो है ना मुस्तफ़ीद होते हैं, और इस वजह से पार्टियाँ टूटती चली जा रही हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कौन सी पार्टी, हर एक पार्टी में है, बिल्कुल आप में से बहुत सारे दोस्त नाराज़ होंगे, हर एक पार्टी में इस तरह के लोग हैं जिनकी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ज़रूरियात हैं, लेकिन कौमी
आपकी दौलत, इक़्तिसादियात, समाजियात, सियासियात तबाह होती जा रही है और ये तबाही जो है ना जारी रहेगी। मैं बलोच के नाम पर सियासत करता रहूं और पश्तून के खिलाफ जो साजिशें करता फिरूं। मैं हज़ारा को जो है ना एक सियासत का जो है ना महवर तस्वुर करते हुए उसे ज़ईफ़ गर्दानते हुए जो है ना अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश करूं, तो ज़ाहिर है मेरे खिलाफ भी सियासत होती होगी। मैं नफ़रत का इज़हार पश्तून से करूं तो बलोच से भी नफ़रत होती होगी और इसी तरह हज़ारा से भी होती होगी। बल्कि आबादकार जिसे लोग कहते हैं, मामतों से बलूचिस्तानी कहते हैं, उनके खिलाफ भी कोई इस तरह की बात नहीं होती होगी। ये यहाँ इसी कोयटा में ये सैफ एंड कंपनी वाले सब नेशनल पार्टी के लोग थे, यहीं पे रहते थे। आज सब दूर है हमसे। अक्सर कहा गया कि भाई इनको जो है एक दूसरे से जो है आप इतनी बाइफरकेश करवा दें सियासत को, इतनी उसमें जो है दरारें डलवा दें ताकि ये कुर्बत का नाम ही न ले सकें। और ये चीज़ें वो कर चुके उन्होंने तो कर दी और हमने अपनी जो है सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। सरदार अताउल्लाह खान मेंगल यही कहा करते थे आखिरी दिनों में पाकिस्तान नेशनल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जब बना उन दिनों में कि खुदारा सियासत को में दरारें पैदा की जा रही हैं, ये आप खुद नहीं करवा रहे हैं, ये की जा रही हैं। और ये अगर जब की जा रही है तो जद्दोजहद तो जारी रहेगी, ज़ईफ़ ही सही, कमज़ोर ही सही। इसी तरह जो है ना हम मुख्तलिफ जो है ना तबकों में बट के भी तो सियासत करते जाएंगे ना, बंद तो नहीं करेंगे। जब इंसानियत की खिदमत नहीं होगी, जब बराबरी वसाइल की तकसीम नहीं होगी, जब ह्यूमन राइट्स पे अमल दरामद नहीं होगा, तभी तो जंगी होते हैं। जंगे वैसे तो नहीं होते, शौक से तो नहीं होते, दुनिया में मुफादात की चीज़ें होती है। चाहे जो है ना वेस्टर्न करते हो, ईस्टर्न करते हो, तब जो मुफादात के तहत जो है ना जंगें करवाती हैं। कभी कोई ह्यूमन राइट्स का नाम लिया करता है, कोई जो है ना आपस की तकसीम, कोई कौमियतों पे, कोई जो है ना सियासत पे, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के नाम पे। और ये तमाम चीज़ें जब तकसीम होती हैं तो छोटी छोटी कौमें, बलोच, पश्तून, हज़ारा जो यहाँ पे बलूचिस्तान में आबाद है, ये तबाह होती है। यही तो मलिक अब्दुल अली काकर साहब कहा करते थे कि बाबा इन आलमी सियासत के असरात आप पे उस हद तक होंगे कि आप कहीं का नहीं रहेंगे, आपको नेस्त किया जाएगा, ज़ईफ़ किया जाएगा, आपकी सियासत टूट फूट का शिकार होगी। और आज तक है। शुक्र है कि आज मैं इतने जो है बड़े मजमे से खिताब कर रहा हूँ, वरना तो अक्सर जो हम देखते हैं कि लोग भी मायूस हो चुके और लोगों को मायूस किया जा रहा है कि भाई आपको क्या मिलने वाला है। वर्कर से कहा जाता है कि आप झंडे लगवा लेते हैं लेकिन आपको मिलता कुछ है नहीं। और फिर हमारी सियासत में कमज़ोर पहलू क्या होती है। मैं तालिब इल्म की हैसियत जब हम थे, हमारे साथी बहुत सारे यहाँ पे तालिब इल्म थे, उन दिनों में ये बात थी कि तालिब इल्म जो है ना, मेरे ख्याल में मैं और हमारे साथी लाखों में तालिब इल्म हम पैदा कर चुके थे। ज़ाहिर तालिब इल्म की उम्र छोटी सी होती है, मैट्रिक के बाद MA, उसके बाद ज़ाहिर उसे 3 रास्ते उसके पास होती हैं, या सियासत में जाया करते हैं, या सर्विस में, या बिजनेस। तो सियासत में तो मैं बहुत ही कम तालिब इल्मों को देख रहा हूँ। कुछ हमारे साथी हैं बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत उम्र दे, लेकिन अक्सर एब्ज़ार्ब हो चुके हैं आपकी जो ना मुख्तलिफ दीगर, या तो बिजनेस में या तो जो ना सर्विसेज में, नौकरियों में। लेकिन आपकी सियासत का वो बाकायदा हिस्सा नहीं रहे। बड़ी खूबसूरती से आपकी सियासत पे जो ना वो फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, बड़ी खूबसूरती से आपकी सियासत को ज़ईफ़ करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में दावतों में आपकी सियासत को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं और लोगों को मुतनफ़िर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि उन्होंने माली मुफादात तो हासिल कर लिए हैं, उनकी ज़रूरियात तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन एक सियासत जो चल रही है वतन के लिए, अहले वतन के लिए, वतन की बदबख्त लोगों और उनकी इक़्तिसादियात को बेहतर बनाने की खातिर, किसी हद तक उसे ज़ईफ़ करने की खातिर उनका भी हाथ है। चाहे मेरे तालिब इल्म है बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के फारूक तहसील, चाहे पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के हों या PSO के हों, इनका सबका अमल एक जैसा है। देख लें आप, स्टडी कर लें इस पर, जो अच्छे लोग जो इसे स्टडी करवाने की इस तरह की कोई बात नहीं है। इस की वजह बेसिकली ये है कि जब मुफादात आड़े आ जाते हैं तो सियासियात कमज़ोर होती है। मुफादात, भाई आपकी ज़रूरियात से ज़्यादा आपने मुफादात हासिल करवा लिए इस बदबख्त बलूचिस्तान से। 18th अमेंडमेंट हो या उससे पहले जितने भी पैसे आते हैं, मुझे किसी ने वहाँ पे इंटरव्यू से बताया पैसे जाते कहाँ हैं। मैंने कहा यही तो आप लोगों ने देखना होगा
ये पैसे क्यों ब्लैक होल में जाती हैं? एक खला में एक जो है ना सैयारा है जहाँ पे जो है ना बड़े ज़मीन जैसे जो है ना सैयारे भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कहा जाता है, और हमारे पैसे भी जो है ब्लैक होल में चले जाते हैं। जब ब्लैक होल में पैसे जाते हों तो मैं इस्लामाबाद में क्या जवाब दूँ एज ए सेनेटर, या मेरे साथी MPs वगैरह या MNAs क्या जवाब दें वहाँ पे? भाई आप कहते हैं अपनी जो ना गिरेबान में देखें कि जो 18th अमेंडमेंट में कुछ पैसे आ रहे हैं, इनका तसर्रुफ कहाँ हो रहा है? कौम को आगाह करते रहेंगे, लेकिन कौन सुनता होगा आज उसकी बात? मुझे कौन जो है ना आजकल ऑनर करता होगा कि इसने 4 बातें सेनेट में की हैं? क्या कोई नहीं कहेगा क्या किया इसने, क्योंकि ज़हनी तौर पे मरकूज किया गया है लोगों के जहन को कि भाई आपने फ़कत सियासत नाली, नलके, ट्रांसफार्मर, खंबे इनके लिए करनी। मुझे किसी ने पूछा कि भाई आप इस सेनेट की 6 साल में क्या कर चुके? मैंने कहा कानून साजी में अगर आप देखें तो अल्लाह के फजल से हमारे 2 आदमी थे हम, एक उस्मान काकड़, एक मैं। सेनेट में मैं आपको बताऊं, ये तारीखी हकीकत मैं बताऊं कि सेनेट में नंबरिंग किसी को नहीं मिली तारीख में, न एतजाज़ हसन को मिली, न रज़ा रब्बानी को, न कहना राजा ज़फ़रुल्लाह को, न दीगर सेनेटर को, न बलूचिस्तान के किसी सेनेटर को मिली है। हम दोनों ने वहाँ पे जो है ना मार्किंग ली है। 2nd मार्क जो है ना उस्मान काकड़ ने ली थी और 5th मैंने ली है तारीख में पाकिस्तान की सेनेट में। बेसिकली क्या यही बातें थी जो हम वहाँ पे पेश करते थे, यही शोर शराबा हम करते थे, बिलिंग, रेजोल्यूशन, और वहाँ पे जो है ना सवालात और दीगर जो है ना स्टैंडिंग कमेटीज़ के मसाइल के तवज्जुह से बलूचिस्तान की मसाइल को हल करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब हम यहाँ पे आते थे, हाँ भाई कहते गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की दिलचस्पी ही नहीं है कि भाई वो जो है जो लेटर्स हम भेजते हैं उसका जवाब दें। जब हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के नुमाइंदों को भेजते थे, वो आते थे, हाँ अभी हम लेटर भेजेंगे। भाई 6 महीने तो गुजर गए, अब लेटर का जवाब नहीं दे सकते कम वक्तों। ये आपके सेक्रेटरीज, आपके जो है ना चीफ सेक्रेटरी चट्टा से लेके उसके बाद कट्टा तक आज तक, ये तमाम जो है ना जवाब देने से कासिर थे कम वक्त के। भी पैसे फेडरल गवर्नमेंट के आ रहे हैं। यहाँ पे जो है ना आपके वेस्टर्न रूट की जब हमने बात की थी, लैंड एक्वायरमेंट के पैसे वहाँ से आ रहे थे, ये पैसे रिसीव करने के काबिल ही नहीं थे। तो ज़ाहिर गिला किन से मैं करूँ, अहले बलूचिस्तान से करूँ या मैं पंजाब से करूँ? ये नालायकी होती थी। 18th अमेंडमेंट को हमें ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। और फिर जो है ना हमारे यहाँ पे बड़े और वो आके आराम से NGOs वगैरह बुला के इस्लामाबाद में 1-2 होटलों में जो है ना ठहरा के लोगों को ज़हनी तौर पे मफलूज कर लेते। और वो इल्म है नहीं, फ़िक्र है नहीं, ख्याल है नहीं, स्टडी है नहीं, आलमी आलात को हम जो है ना आज के तकाज़ों के मुताबिक नहीं परखते। नेशनलिज्म को जो ना साइंटिफिक नेशनलिज्म या साइंटिफिक सोशलिज्म हुआ करता है, उस इर्तिकाई मंजिल की तरफ हम लेके नहीं जाते। जैसे कि जो है साइंस में बेसिकली जो है जो तरक्की होती है, कल की तरक्की अलग सी थी, टांगों की थी, बसों की तरक्की थी। मस्तूं में मुझे याद है जब बस आ गए तो टांगों ने हड़ताल करवा दिया कि बसों पे पाबंदी लगवा दें, और आपको ये तो याद हो गई तमाम चीज़ें। फिर यहाँ पे जो है जब VCR वाले आ गए तो सिनेमा वालों ने हड़ताल करवा दिया कि VCR पे पाबंदी लगाए। भाई ये तरक्की को आप रोक नहीं सकते, उसकी जो है उसकी आप उसका अपना रफ्तार ही हुआ करता है। लेकिन अगर आप ये करते चले जाएंगे तो आप अपना खत छोटा करके जो ना आप पीछे रह जाएंगे। और हमारे यहाँ डिमांड यही होती है। आज आपने जो ना साइंस की रफ्तार के मुताबिक, साइंस की तरक्की के मुताबिक, साइंस की जो है तेज़ रफ्तार तरक्की के मुताबिक अपनी कौम परस्ताना फ़िक्र को जो है ना उसी तरफ तेज़ करना होगा। तभी जाके आप अपने अकाबरीन का हम कदम हो सकते हैं। वो अकाबरीन आपके कौन थे? मलिक अब्दुल अली काकड़, बादशाह खान, वली खान, और इसी कंटेक्स्ट में अगर मैं कहूँ मीर गौस बिजन जो, सरदार अताउल्लाह खान बेंगल, खैर बख्श मरी, अकबर खान बुगटी, गुल खान नसीर, ये लोग थे जो कुछ चाहते थे। फिक्र उनकी जो है ना आप कहेंगे कि ये तो पुराने लोग थे। नहीं, इनके से मैं बहुत ही करीब रहा हूँ उनके। इनकी फ़िक्र बहुत ही ज़रा एडवांस थी। यहीं पे जो है ना तकरीर अक्सर हुआ करता था। मीर गौस बिजन जो अक्सर कहा करते थे, कहते एक चीज़ का ख्याल करना, आज यहाँ पे जो है ना हम टांगों में घूम रहे हैं,
कल जो है ना यहाँ पे सबसे तेज रफ्तार आपके पास जो है ना जरिया होगी है ट्रांसपोर्ट का। आपने उसके लिए अपने जहनी तौर पे अपने को तैयार करना है, साइंसी तरक्की के मुताबिक आपने अपने को तैयार करना होगा। हमारी तैयारी है नहीं। इम्प्रेशन ये है कि भाई CCS के इम्तिहान में जो है ना नकल के बगैर या जो है ना सिफारिश के बगैर कुछ होगा नहीं। और MPH को मेरे पता है कि तमाम जितने भी लोग हैं होते हैं इस बार हुकार को यार कहना कार्य में करे कब हम फ़ोन कर लें उसे, बड़ी कुछ तो पढ़े। एक की मैंने सिफारिश की जब उसने मुझे बुलाया शरीफ आदमी ने, कहते क्या अब मेरे पास आ जाए, मैं जाऊँ पे 1000 नंबर में से 19 नंबर थे उसके, और वो चाह रहे थे कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तो सिफारिश होती है, सेनेटर साहब ये तो बकवास करते हैं, ये वफलिया में फेल करते हैं, जानबूझ के फेल करते हैं। मैंने कहा तुम्हारे अपने बलोच पश्तू बैठे हुए, हाँ ज़रूर पैसा खाते होंगे, ज़रूर पैसों से पास करते होंगे, लेकिन 19 नंबर वालों को तो पास नहीं करते। कम से कम 80,000 में से जो है ना 600-500 नंबर तो ले लें। 19 नंबर लेने के बाद ना ये तमाम झूठ बोलते। अब इस तरह का इंप्रेशन बना चुके हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ खराबियाँ नहीं होती, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना CCS के इम्तिहानात और दीगर कम्पिटेटिव इम्तिहानात में जो है ना नहायत ही बेहतरीन यहाँ पे जो है रिजल्ट दिया करते हैं, न्यूट्रल दिया करती है, नहीं कहता हूँ तमाम खराबियाँ होने के बावजूद भी। लेकिन एक कुछ अपनी भी तो तैयारी करनी चाहिए, कुछ किताबें भी पढ़नी चाहिए, कुछ फ़िक्र और ख्याल को भी तो आगे ले जाना चाहिए। मुझे याद है कि अहमद बख्श लेडी साहब ने इसको लोग गए थे सिफारिश करने, बड़े प्यारे आदमी थे, बेज़दरार इंसान, रिटायर्ड हो गए। उसने कहा यार कोई और बताइए कि मत करे, मेरी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, मुझ जैसे आजिज़ आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 महीने और 600 रुपये की किताबें, उन दिनों में 600 रुपये की किताबें, 600 रुपये की किताबें 6 महीने बैठ जाए, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिफारिश करने की, और मैं चीफ सेक्रेटरी की हैसियत में आपको मदद नहीं कर सकता, हिम्मत थोड़ा सा करवा लें। और मेरे ख्याल में जो है यहाँ पे सैकड़ों लोग इस वक्त पास हो चुके हैं। नोशकी में मैं एक बताऊँ, यहाँ पे जो है ना कोहली साहब चीफ थे, एक हमारे गधा गाड़ी, एक तो होता घोड़ा गाड़ी, एक गधा गाड़ी वाला, उसने जो है ना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास करने के बाद तो इन्होंने कहा कि भाई आप पास तो हो चुके हो, लेकिन आप बताएं आप किसके बेटे हैं। तो उसने कहा देखिए मैं ये नहीं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आप मेरी गुर्बत पे रहम खा के शायद मुझे पास करें। नहीं नहीं नहीं, कहते नहीं नहीं नहीं, आप पास हो चुके हो, फ़कत हम जानना चाहते हैं कि आप इतने तेज़ और इतने जो नफीस और इतनी जो इंटेलिजेंट बंदे हो, कैसे कैसे बने हो। कह लगे मेरे बाप जो है ना गधा गाड़ी नोशकी में चलाते, और वो जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है ना पास करने के बाद फर्स्ट अभी असिस्टेंट कमिश्नर इसी कल कुछ बनेगा। तो कुछ इस तरह की भी ज़रूरियात होती है, लेकिन